श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हिमालय से पधारे हुए गुरुओं की चरण वंदना करते हुए करने जा रहे हैं। आपने भी महसूस किया होगा गुरु शक्तियाँ इस स्थान पे अवतरित होने के बाद आसपास के सारे परिसर का ही वातावरण चेंज हो गया। समूचा परिसर चैतन्य से भर गया। उसकी अनुभूतियाँ आज सुबह से ही बार बार हो रही है। समर्पण ध्यान हिमालय की वह अति प्राचीन पद्धति है जिस प्राचीन पद्धति को जीवन में अवलंब करके हिमालय के गुरुओं ने मोक्ष की प्राप्ति की है। लेकिन उनका सालों से प्रयास था सालों से प्रयत्न था कि जो आनंद उन्होंने उनके जीवन में प्राप्त किया और जिस पद्धति को उन्होंने जीवन में अपनाया और एक शांत समाधानी जीवन व्यतीत करके पूर्णत्व की प्राप्ति की, वही पूर्णत्व की प्राप्ति जिस प्रकार उन्होंने की उसी प्रकार जो अनेक आत्माएं हैं, जो आत्माएं उस पूर्णत्व तक पहुंचना चाहती है, उस पूर्णत्व का
मार्ग खोज रही है, उस पूर्णत्व का मार्ग ढूंढ रही है। ऐसे प्रत्येक आत्मा तक वह सरल जीवन जीने की पद्धति, वह सुखी जीवन जीने की पद्धति, वह समाधानी जीवन जीने की पद्धति प्रत्येक उस आत्मा तक पहुँचे जो आत्मा उसे पाना चाहती है। इसी इच्छा से गुरुओं ने 800 सालों तक इस ज्ञान की धरोहर को संभाल के रखा और अपना पूर्ण जीवन केवल इसी कार्य के लिए समर्पित कर दिया कि वो पद्धति संजोई जा सके, संभाली जा सके। तो हमारे भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जिन्होंने प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए इसे संभाल के रखा है। जिस प्रकार से कोई भी आविष्कार होता है, कोई भी नई खोज होती है, तो खोज किसी एक देश में होती है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा होती है, लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति के द्वारा की गई खोज उस राष्ट्र की खोज कहलाती है, और वो राष्ट्र की गई खोज धीरे 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 सारे विश्व में फैल जाती है। और प्रत्येक विश्व की मनुष्य जाति, वो किसी भी देश की हो, वो उसे उपयोग में लाती है और उसका उपभोग करती है। ठीक इसी प्रकार से हिमालय से जो पद्धति छुपी हुई थी, 800 साल से सिर्फ हिमालय में स्थित थी, लेकिन उसके बाहर उसकी जानकारी नहीं थी, उसके बारे में किसी को पता नहीं था। उस छुपी हुई अनुभूति को, उस ध्यान की पद्धति को, जो एक अनुभूति के ऊपर आधारित है, उसको हिमालय से बाहर लाने के प्रयास किए गए, हिमालय से बाहर लाने का प्रयत्न किया गया और इच्छा की गई कि ऐसा कोई माध्यम मिले जिस माध्यम के द्वारा पद्धति जो मूल स्वरूप में है, अनुभूति जो मूल स्वरूप में है, वो वैसे की वैसी ही उसी स्थिति में, उसी स्तर पे वैसी की वैसी मूल स्वरूप में, मूलतः प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे। और जब वो माध्यम उन्हें मिला तो उस माध्यम को समाज तक पहुंचाने में, उस माध्यम से प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचाने में गुरुओं ने अपना सर्वस्व झोंक दिया। जिस प्रकार पहले बहुत सारे लड़के लड़कियां होती थी, कुछ पढ़ते थे कुछ नहीं पढ़ते थे, तो माँ बाप भी सबकी ओर उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है,
परिवार में केवल एक ही लड़का रहता है या एक ही लड़की रहती है, तो माँ बाप का पूरा ध्यान उसी लड़के के ऊपर रहता है, नहीं इसने पढ़ना चाहिए, इसका अच्छा विकसित होना चाहिए, इसका अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से गुरुओं के पास भी एकमात्र माध्यम था, एक ही माध्यम था, एक ही आशा की किरण थी। तो उसी माध्यम के पीछे सारे गुरु खड़े हो गए, उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में, उसके साथ। और सभी ने सामूहिक रूप से उसे अधिकृत किया, और अधिकृत करने के बाद माध्यम एक, गुरु अनेक, और अनेक गुरु एक माध्यम के द्वारा अनेकों लोगों तक पहुंचना चाहते थे। एक रास्ता, एक मार्ग चुन करके उस मार्ग के द्वारा उन्होंने उस अनुभूति के ज्ञान को आप तक पहुंचाया। वास्तव में इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन मोक्ष के प्राप्ति के लिए भी ये कोई मिरेकल्स नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई एक घटना नहीं है, ये क्षण भर में हो जाए। उसके लिए आपको उस पद्धति में, उस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको अवलंब करना पड़ेगा। और जैसे जैसे उसे अवलंब करते जाएंगे तो धीरे धीरे उस मार्ग के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर आपकी प्रगति होती चली जाएगी। कल जैसे मैंने बताया, वैसे आज का युग बुद्धि प्रधान युग है। बुद्धि बहुत शीघ्रता के साथ विकसित हो रही है, और विकसित होने के बाद में प्रत्येक बुद्धि को प्रमाण चाहिए, क्योंकि आज का विद्यार्थी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करता है। तो जब तक परमेश्वर की आप अनुभूति नहीं कराते, परमात्मा की आप अनुभूति नहीं कराते, तब तक वो परमात्मा को भी मानने को तैयार नहीं होगा। पहले हमको हमारे माँ बाप कहते थे ये मंदिर है, मंदिर में भगवान है, हम उसको मानते थे। लेकिन आज के लड़के पूछते मंदिर है और उसमें भगवान है तो प्रूफ करो कि भगवान है। तो कौन प्रूफ कर सकता है? कोई नहीं। इसीलिए अनुभूति एक ऐसा मार्ग है, अनुभूति एक ऐसा रास्ता है जो आने वाले पीढ़ियों को भी अनुभव करा सकता है कि ये परमेश्वर की अनुभूति है। इसे जांचा नहीं जा सकता, इसे परखा नहीं जा सकता, इसको तोला नहीं जा सकता, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी तुलना करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। आपके सारे मापदंड उस अनुभूति को तोलने में, नापने में कम पड़ जाएंगे। इसलिए आने वाले पीढ़ियों को भी यह अनुभूति परमेश्वर के करीब ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। परमात्मा का साक्षात प्रमाण, साक्षात
अनुभव इस अनुभूति के माध्यम से ही किया जा सकता है और किया जाएगा। समर्पण ध्यान इसी अनुभूति के ऊपर आधारित है और इसी अनुभूति के द्वारा साधक नियमित ध्यान करके, नियमित साधना करके अपने आत्मा को पवित्र और पवित्र और पवित्र कर सकता है। जैसे जैसे आप आपके आत्मा को पवित्र करोगे, शुद्ध करोगे, वैसे वैसे ही आपकी आत्मा सशक्त और सशक्त होती चली जाएगी। शुद्धिकरण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत आपकी आत्मा सशक्त होने लग जाती है। लेकिन इसके लिए नियमित ध्यान की आवश्यकता है और नियमित ध्यान में प्राप्त अनुभूति को आत्मसात करने की आवश्यकता है। अपने जीवन में अवलंब करने की आवश्यकता है। मंत्र तो केवल अनुभूति तक पहुंचने का एक साधन है। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है। गुरुओं ने एक मार्ग, गुरुओं ने एक रास्ता, एक पगडंडी मंत्र के रूप में आपको दी है। उस रास्ते से, उस मार्ग से, उस पगडंडी से आप उन तक पहुंच सकते हो। गुरु आते हैं, गुरु जाते हैं, लेकिन उनके दिए गए मंत्र यही स्थायी रूप से रहते हैं। उन मंत्रों की ऊर्जा इसी वातावरण में स्थायी रूप से निवास करती है। जब कभी भी आप भीतर की ओर जाते हैं, आपको उन मंत्रों के ऊर्जा का, उस मंत्रों के शक्ति का अनुभव होने लग जाता है। सामान्य मनुष्य को चैतन्य समझ में नहीं आता। सामान्य मनुष्य को अनुभूति भी समझ में नहीं आती। लेकिन सामान्य मनुष्य इतना अवश्य अनुभव करता है कि वहाँ जाकर मुझे अच्छा लगा, वहाँ जाकर मुझे प्रसन्नता लगी। तो प्रसन्नता किसे लगी?
उसके शरीर को नहीं, प्रसन्नता उसके आत्मा को लगी और आत्मा प्रसन्न हुई, इसीलिए उसका शरीर प्रसन्नता अनुभव करने लग गया। तो मंत्र वो एक सशक्त माध्यम है जिस माध्यम से आप गुरु शक्तियों तक पहुँचते हैं। आज सुबह गुरु शक्तियाँ यहाँ अवतरित होने के बाद समूचे वातावरण में ही एक बदलाव सा आ गया, और यहाँ का ही नहीं, आसपास के मीलों तक के परिसर में एक चेंज, एक बदलाव महसूस किया गया। उस बदलाव को, उस चैतन्य को आप आत्मसात करो, उसके माध्यम से गुरु शक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित करो, और संबंध स्थापित करने के बाद फिर कभी भी आप जब चाहो तब उनसे संपर्क कर सकते हो। इसीलिए अभी हमारा चित्त, हमारा ध्यान उन शक्तियों पर, उस चैतन्य के ऊपर एकाग्र करने की आवश्यकता है। आज गुरु पूजा होने जा रही है। गुरु पूजा किसी व्यक्ति की नहीं, उस अधिकृत माध्यम की करने जा रहे हैं जिन्हें शक्तियों ने माध्यम के रूप में चुना। तो उस माध्यम के माध्यम से हम उन शक्तियों तक पहुंचना चाहते हैं जिन शक्तियों के कृपा में, जिन शक्तियों की करुणा में हमें आत्म साक्षात्कार मिला है। और गुरु पूजा एक ऐसा पावन समय है जब आप अपने समूचे जीवन को सकारात्मक शक्तियों के साथ जोड़ने का संकल्प करते हैं। और उस संकल्प के कारण आपके समूचे जीवन में ही एक सकारात्मक
बदलाव आ जाता है। अभी तक हम छोटे बच्चे का जीवन जी रहे थे। छोटे बच्चे के जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे खेल, वह उसी में ही लिप्त रहता है। छोटा सा एक बलून लेता है, उस बलून को ही अपना सर्वस्व समझने लग जाता है। और वो यदि किसी कारण से वो बलून टूट जाता है तो रोने लग जाता है, दुखी होता है, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व उस बलून को समझा है, बलून को माना है। लेकिन एक बड़े व्यक्ति के साथ होता है क्या? नहीं। बलून का बड़े व्यक्ति की दृष्टि से कोई मायना नहीं है। एक बलून टूट जाए तो वो 4 बलून ला सकता है। इसलिए बलून फूटने का, बलून टूटने का उसे कोई भी दुख नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से छोटे बच्चे जैसी स्थिति अगर आपकी हो तो आपको भी जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, जिनके आसपास आप लिप्त हैं, उन घटनाओं को आपने बड़ा करके रखा है। वो घटनाएं बड़ी है नहीं, लेकिन आपने उसको बड़ी माना है। और जब वह टूट जाती है, वह बिखर जाती है, तो आप भी बिखर जाते हो, आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो। इसलिए हो जाते हो क्योंकि उसको आपने बहुत महत्व दिया है, बहुत माना है। तो उस छोटे छोटे बलून की दुनिया से, छोटे छोटे बच्चों की दुनिया से बाहर आओ और अपने इस जीवन के माया जाल रूपी बलून को फोड़ो, उसमें से आप बाहर आओ, तो आप देखोगे आपके जीवन से इसका कोई भी संबंध नहीं है। क्योंकि ये सब बातें, ये सब घटनाएं, ये सब समस्याएं लेकर आप जन्मे नहीं हो। आपके जन्म के समय आपके साथ केवल और केवल आत्मा थी, कुंडलिनी शक्ति थी और माँ बाप से प्राप्त शरीर था। इसके अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं आया है। यही सत्य है। इसी सत्य को पहचानो, इसी सत्य को जानो और यही साथ जाएगा। जब आप 4-5 साल के थे, उस समय तक आपको आपके पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। आपका पूर्व जन्म क्या था, पूर्व जन्म में आप कौन थे, पूर्व जन्म के बाद इस जन्म का प्रयोजन क्या था, ये जन्म आपने क्यों लिया है, इस जन्म में आपका लक्ष्य क्या है, आपको जाना कहाँ है, इस जन्म में आपको प्राप्त करना क्या है, ये सब बातें आप जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते चले गए, अब हम प्रार्थना करेंगे
सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।